सभी श्रोताओं को करिश्मा वाबले का नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे प्रिय कार्यक्रम गीतों की कहानी करिश्मा की जुबानी के नए और रोमांचक एपिसोड में, जहां हर गीत की एक अनोखी कहानी होती है और हर सुर में छिपा होता है एक नया रहस्य। आज के एपिसोड में हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं उन गीतों से जिन्होंने न केवल हमारे दिलों को छुआ है बल्कि हमारे यादों में भी एक खास जगह बना ली है। दोस्तों, आज हम जानेंगे उन गीतों के पीछे की कहानियाँ जिनमें छिपे हैं अनकहे किस्से, संघर्ष की कहानियाँ और उन संगीतकारों और गायकों के अद्भुत प्रयास जिनकी वजह से ये गीत अमर हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ रहिए और इस सफर में शामिल होइए, जहाँ हम करेंगे बात उन कलाकारों की जिन्होंने अपने संगीत से हमें हंसाया, रुलाया और कभी-कभी तो जीवन जीने का नया नजरिया भी दिया। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, अपने दिलों के दरवाजे खोलिए और चलिए मेरे साथ इस सुरमयी यात्रा पर, जहाँ हर एक गीत कहानी कहता है, हर एक सुर नया संचार रचता है और हर लय में छिपा होता है एक अद्भुत करिश्मा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर। दोस्तों, आज का किस्सा कमाल का किस्सा है। जी नहीं दोस्तों, कमाल किसी का नाम नहीं, बल्कि कमाल मतलब आउटस्टैंडिंग। एक कमाल का किस्सा, एक आउटस्टैंडिंग वाला किस्सा। इसे आप दो दोस्तों की दोस्ती का किस्सा कह लीजिए या फिर दो कलाकारों की कलाकारी का किस्सा कह लीजिए। ये किस्सा आपको किसी YouTube के वीडियो में नहीं मिलेगा और ना ही किसी और सोर्स से मिलेगा। ये किस्सा मदन मोहन जी के बेटे ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। दोस्तों, हुआ यूं कि मदन मोहन साहब अक्सर अपनी म्यूजिक सिटिंग जो करते थे वो अपने सबसे जिगरी दोस्त कैफी आजमी जी के साथ करते थे। आप सबको बता दूं कि कैफी आजमी साहब शबाना आजमी जी की पिताजी और जावेद अख्तर जी के ससुर जी थे। वो एक कमाल के लिरिक्स राइटर थे। कमाल का इसलिए कहूंगी क्योंकि हमारे भारत की जो एकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसका एक जीता जागता उदाहरण कैफी साहब थे। उनके घर का नाम भी जानकी कुटी है और उनके गानों में अक्सर आपको राम जी, सीता माता, ईद का उल्लेख किया हुआ गाना सुनाई देगा। फिल्म हकीकत का वो गाना आप सभी को याद ही होगा कि छू ना पाए सीता का दामन कोई, राम तुम्ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। तो ऐसे महान गीतकार थे कैफी साहब। उनके बारे में कहना मतलब सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। तो होता यूं था कि अक्सर खाली वक्त में कैफी साहब मदन मोहन जी के घर चले जाते थे। मदन मोहन जी बहुत ही अच्छे पकोड़े बनाते थे और पकोड़े तलते तलते हल्का फुल्का शराब का दौर शुरू होता था। पकोड़े बनते जाते थे, शराब गले से नीचे उतरती जाती थी। कुछ काम होता था तो कुछ बातें होती थी। इन दोनों दोस्तों का वक्त साथ साथ गुजर जाता था। एक दिन हुआ यूं कि कैफी साहब को कुछ काम नहीं था तो कैफी साहब पहुंच गए मदन मोहन जी के घर और मदन मोहन जी का मूड बड़ा अच्छा था। उन्होंने पकोड़े बनाए और शराब का दौर शुरू हुआ। मदन मोहन जी के बेटे भी वहां मौजूद थे। मदन मोहन जी ने कहा, यार मेरा हारमोनियम लाओ, मेरे दिमाग में एक धुन बन रही है। और उन्होंने वो धुन बजाई और कैफी साहब ने गाना बोलना शुरू किया। अब दोनों की जुगलबंदी शुरू हो गई। वो धुन बजाते गए और कैफी साहब गाते गए, बोलते गए। अब दोनों नशे में थे दोस्तों। और दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि नशे में अक्सर इंसान गलती कर बैठता है और वो गलती यहाँ पर भी हुई थी। नशे की हालत में उनमें से किसी ने भी गाना रिकॉर्ड नहीं किया और ना ही कैफी साहब ने वो गाना लिखा और वो गाना ऐसे ही बन गया। अब 2-3 दिन के बाद मदन मोहन जी को कुछ हल्का सा याद आया कि हमने नशे में कुछ बनाया, पर वो धुन क्या थी याद ही नहीं था। तो उन्होंने कैफी साहब से पूछा कि हमने नशे में कुछ धुन बनाई थी और तुमने भी कुछ बोल बोले थे, वो क्या थे? कैफी साहब ने कहा कि मुझे तो कुछ याद नहीं, आपको कुछ याद हो तो बताइए। तो मदन मोहन जी ने कहा कि मुझे भी याद नहीं, मगर चीज अच्छी थी। दोस्तों, अब दोनों सोचते रह गए मगर किसी को कुछ याद ही नहीं आया। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस दिन का मजर फिर से एक बार ले आते हैं। मदन मोहन जी ने कैफी साहब से कहा कि मैं पकोड़े बनाता हूँ, फिर हम शराब पीना शुरू करते हैं और शराब के आधे नशे में उस गाने को याद करते हैं।
शायद वो याद आ जाए। और फिर दोबारा से मदन मोहन जी ने केपी साहब से कहा कि अगर आप एक भी बोल याद कर ले तो मैं पूरी धुन याद करूंगा, मुझे वो याद आ ही जाएगी। और यहाँ केपी साहब ने कहा कि अगर आप एक भी सुर पकड़ ले, याद कर ले, तो मैं सारे बोल याद कर लूंगा। अब दोस्तों, यहाँ दो कलाकारों के बीच एक द्वंद था कि किसे पहले याद आएगा। नशे में मदन मोहन जी की उंगलियां हारमोनियम पर चलने लगी और केपी साहब के बोल आने शुरू हो गए। और जब होश आने पर उन्होंने ये गाना रिकॉर्ड पर सुना तो चौंक गए कि क्या गाना बना है, ये गाना तो नींव का पत्थर साबित होगा। और फिर सन 1973 में एक फिल्म आती है, हंसते जख्म, जिस फिल्म में इस गाने को रखा जाता है और मोहम्मद रफी साहब ये गाना गाते हैं। प्रिया राजवंश, चेतन आनंद की फिल्म, नवीन निश्चल, बलराज साहनी की अपने जमाने की ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसका वो गाना बड़ा मशहूर हुआ, माना मेरी जान, मोहब्बत हर सजा है। हालांकि इस फिल्म में सारे गाने हिट हुए थे, मगर खास करके एक गाने की जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि वो गाना कौन सा है जो नशे की धुन में बना। तो दोस्तों, नशे की धुन में बना इतना नशीला गाना था वो, आज 50 साल बाद भी जनता इसके नशे में झूम रही है। मोहम्मद रफी साहब का गाया ये गाना शायद ही उनके बेहतरीन गाए हुए 5 गानों में से ये एक नमूना है। मदन मोहन जी की म्यूजिक का ये सबसे लाजवाब पीस है और उससे भी बड़ी बात केपी साहब के कमाल का जादू है। दोस्तों, इस गाने की एक और भी खासियत है कि ये सुगम संगीत और वेस्टर्न म्यूजिक का मिलाप है। अंतरे में इसका एक अजीब सा मेल है और इसका हर अंतरा अलग था। दोस्तों, क्या रफी साहब ने गाया, क्या मदन मोहन जी ने म्यूजिक बनाया और क्या नवीन निश्चल जी ने इसे पर्दे पर बेखूबी परफॉर्म किया। अब आप तो समझ ही गए होंगे, वो गाना, वो टैक्सी वाला गाना। जी हाँ दोस्तों, वो गाना था या सदियों तक रहेगा। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, ये गाना आप सुनते रहिए। इसके अंतरे में रफी साहब की जादूगरी है, एक शिल्पकारी आवाज की एक मिठास है जो आपको अपनी ओर खींचती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये किस्सा, हमें जरूर बताइए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ और एक नए अनसुने किस्से के साथ। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। ऐसी नई नई कहानी, ऐसे नए नए किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है करिश्मा हिट्स। तो फिर मुलाकात होगी एक नए गीत के साथ में हमारे इस शो में, जिसका नाम है गीतों की कहानी, करिश्मा की जुबानी। धन्यवाद।